नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का जो है रीजनिंग का कुछ चैप्टर का क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रीजनिंग का क्वेश्चन। मेरा चैप्टर क्या है दोस्तों? कथनात्मक निष्कर्ष और निगमानिक तर्क। इसमें आप लोगों को आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए हुए, इसे पढ़ करके और एग्जाम्पल है, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे पढ़ करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसके बाद में चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यासार्थ प्रश्नावली है मेरी इस चैप्टर की। इसमें निर्देश दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ। तो इस निर्देश का मतलब क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे क्वेश्चन एक में देखिए कथन और एक निष्कर्ष दिया हुआ है। तब इसमें इस निर्देश का कहने का क्या मतलब है कि जो एक कथन है ये चाहे ही भले ही गलत हो लेकिन हमें सही मानना है, भले ही ये काल्पनिक हो लेकिन हमें इसे सही मान के चलना है, तभी हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपना क्वेश्चन। और इससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि हर एक क्वेश्चन का जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ABCD करके, और यहीं पे हम ऑप्शन में टिक करेंगे। और अगर पेपर में जाएंगे आप तो हर एक क्वेश्चन के नीचे ABCD करके दिया रहेगा ऑप्शन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कथन में क्या है, सभी कागज थैले हैं। तो दोस्तों कथन कह रहा है तो कथन के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बना लेंगे, ये हो गया मेरा कागज। और फिर क्या कह रहा है कि सभी कागज थैले हैं। अब यहाँ पे हो गया मेरा थैला। अब फिर क्या कह रहा है कि कोई भी थैला हरा नहीं है, मतलब कोई भी थैला जो है वो हरा नहीं है। तो अब हरा बिल्कुल अलग बन रहा है, तो यहाँ पे हम हरा के लिए बना लेंगे। अब दोस्तों अब निष्कर्ष में मेरा क्या निकल रहा है, पहला निष्कर्ष देख सकते हैं, कोई कागज हरा नहीं है। तो कोई भी कागज हरा नहीं है, मतलब हरा तो मेरा यहाँ पे है और कागज यहाँ पे है, तो इससे से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो बिल्कुल सही है मेरा जो है पहला निष्कर्ष सही। अब दूसरे निष्कर्ष में क्या है, कुछ थैले कागज हैं, मतलब कुछ थैले कागज हैं। तो दोस्तों थैला यहाँ पे है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे है थैला और कागज यहाँ पे है। तो दोस्तों कुछ थैले कागज जरूर हो सकते हैं, क्योंकि थैले के अंदर ही तो ये कागज है मेरा, तो कुछ तो जरूर हो सकता है इसके अंदर है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी मेरा सही है, करेक्ट। अतः मेरा क्या हुआ कि निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों जो है निकलता है। तो अब देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। दीजिए यदि पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष निकलते हो, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा पहले के लिए सही है। तो दोस्तों चलिए अब अगले क्वेश्चन को लगाते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर का, सभी पुरुष साथी हैं। मतलब ये जो पुरुष दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है कि कुछ इस प्रकार से होगा आप लोगों का, ये हो जाएगा सभी पुरुष, और फिर क्या कह रहा है दोस्तों, ये साथी हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बना लेंगे दोस्तों साथी। अब यहाँ पे कहा क्या कह रहा है, सभी पुरुष साथी हैं, मतलब सभी जो पुरुष हैं ये साथी के अंदर आ गए, यानी सभी पुरुष साथी हो गए। अब फिर क्या कह रहा है कि कोई साथी पुरुष नहीं है। अब फिर से यहाँ पे हम पुरुष नहीं के लिए ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ हो जाएगा मेरा पुरुष नहीं। अब ये भी अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें क्यों क्या कह रहा है कि कोई भी पुरुष साथी नहीं है, बस अलग कोई भी, यहाँ पे कह रहा है कोई साथी पुरुष नहीं है, यहाँ पे आप अलग इसके लिए ड्रॉप कर लिए। अब इसके बाद में निष्कर्ष मेरा क्या निकल रहा है कि कोई पुरुष साथी नहीं है, मतलब कोई भी पुरुष जो है वो साथी नहीं है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि ये जो पुरुष है मेरा जब साथी के अंदर है, तो यहाँ पे तो कुछ न कुछ तो इसमें जो है साथी जरूर होंगे, क्योंकि ये जो पुरुष है मेरा साथी के अंदर है। अतः मेरा पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। और दोस्तों दूसरा देखते हैं क्या है कि कोई पुरुष नहीं है, मतलब कोई भी जो पुरुष है ये पुरुष है, ये पुरुष नहीं, मतलब पुरुष नहीं है। तो बात तो सही है, ये तो अलग बना है ग्राफ, तो कहाँ से होगा, बस मेरा दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। अब देखेंगे आपके आंसर में यानी ऑप्शन में दूसरा कथन सही कौन से ऑप्शन में है। तो अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, दीजिए केवल निष्कर्ष 2 निकलता हो, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा। दोस्तों टाइम भले ही लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊँगा दोस्तों, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी आदमी बैल हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि हर एक क्वेश्चन इसमें काल्पनिक होता है। कोई भी क्वेश्चन सही भी होता है, लेकिन सही नहीं भी होता है। तो दोस्तों मेरा क्या कह रहा है कि सभी आदमी बैल हैं। तो हम पहले तो आदमी के लिए प्राप्त कर लेंगे, और इसके बाद में दोस्तों अब बैल के लिए कर लेंगे हम। अब फिर क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में, सभी भेड़ बैल हैं। अब भेड़ भी मेरा इसमें आ गया। अब भेड़ के लिए क्या कर लेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, और ये हो जाएगा मेरा भेड़। अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखिए निष्कर्ष में सभी आदमी भेड़ हैं। मतलब ये जो सभी आदमी को कह रहा है भेड़ है, लेकिन भेड़ से इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये दोस्तों गलती से यहाँ पे चढ़ गया है, इसमें जो है अलग रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब पहला तो मेरा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है कि सभी आदमी भेड़ हैं, ये तो बिल्कुल गलत। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सभी भेड़ बैल हैं। सभी भेड़ बैल हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो तो बैल के अंदर ही आ रहे हैं, यानी मेरा दूसरा सही हो जाएगा बिल्कुल। तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फटाफट इसी तरह से एकदम बिना सोचे समझे आप इसका आंसर बताते हुए चले जाएंगे। थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है और कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। तो दोस्तों मेरा ऑप्शन मतलब कौन सा सही होगा देखेंगे कि दूसरा निष्कर्ष किस ऑप्शन में दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है, दीजिए केवल निष्कर्ष दो निकल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी समझ में आ गया तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तो चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कोई शिक्षक मेज नहीं है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हो गया मेरा शिक्षक हो जाएगा दोस्तों ये। अब फिर क्या कह रहा है, कोई भी शिक्षक मेज नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कोई शिक्षक मेज नहीं है, मतलब यहाँ पे अलग हम बना दिए शिक्षक, यहाँ पे मेज अलग बना दिए, तो सही बात है, कोई शिक्षक मेज नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अब दूसरा कह रहा है कोई मेज विद्यार्थी नहीं है, मतलब जो मेज है वो विद्यार्थी भी नहीं है कोई भी। तो विद्यार्थी के लिए तो हम यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी के लिए। अब दोस्तों एक तीनों मेरा जो ग्राफ हुआ है अलग अलग हो गया। सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलत हो जा रहा है, अलग अलग है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब क्या करेंगे कि निष्कर्ष देखेंगे क्या है। पहला निष्कर्ष यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रकार से, अगर हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो। अब देखेंगे कोई विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, तो देखेंगे कोई भी विद्यार्थी जो है शिक्षक नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अलग बना है, ये अलग बना है, तो मैं टिक मार दूंगा शांति से, पहला मेरा निष्कर्ष सही। अब में कोई सोचने की बात नहीं है। अब दूसरा निष्कर्ष देखेंगे क्या है, कोई मेज शिक्षक नहीं है, मतलब ये जो मेज है ये कोई भी मेज शिक्षक नहीं है, तो ये भी तो बात सही है भाई, कोई भी रिलेशन नहीं है मेरा यहाँ पे, ये अलग अलग है, यानी ऑप्शन मतलब निष्कर्ष पहला और दूसरा आप देखेंगे किस ऑप्शन में सही है। तो अब चलेंगे ऑप्शन की तरफ, तो देखते हैं मेरा ऑप्शन। अब देखिए डी ऑप्शन में यदि पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं, इसके लिए मेरा ये वाला सही है। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौथे के लिए। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए, वीडियो मज़ा आने वाला है बिल्कुल, आप लोग हर एक क्वेश्चन पे आसानी से कर लेंगे। तो मेरा पांचवा क्वेश्चन क्या है कि कुछ पेंसिल कुर्सियाँ हैं। तो दोस्तों मेरा इसका निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा करके बना दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को समझने में। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है पाँचवें नंबर का कुछ पेंसिल कुर्सियाँ हैं, मतलब ये मेरा पेंसिल हो गया। अब कह रहा कुछ पेंसिल कुर्सियाँ हैं, तो कुछ हैं तो कुछ इस प्रकार से बना, मतलब ये जो मेरा हो गया एक कॉमन हो गया। अब क्या कह रहा है, कुछ पेंसिल हो गया है, कुर्सियाँ हैं, ये मेरा कुर्सियाँ हो गई। अब फिर क्या कह रहा है कि कुछ कुर्सियाँ कप हैं, अब कुछ कुर्सियाँ ऐसे कर लेंगे, यहाँ भी कॉमन हो गया, ये मेरा कप हो गया। अब दोस्तों देखेंगे अब निष्कर्ष में क्या है, कुछ पेंसिल कप हैं। अब देखेंगे कि कप तो मेरा यहाँ पे बना हुआ है,
आप लोग देख सकते हैं कप यहाँ पे है और पेंसिल यहाँ पे है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ पेंसिल कप हैं, कुछ पेंसिल कप हैं, यानी पहला तो बिल्कुल गलत। अब दूसरा देखेंगे, कुछ कुर्सियाँ पेंसिल हैं, कुछ कुर्सियाँ यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल हैं, बिल्कुल हैं, कॉमन है, यानी दूसरा मेरा बिल्कुल सही। अब हम देखेंगे कि 5वें क्वेश्चन के लिए कौन से ऑप्शन में दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है। तो अब चलेंगे निष्कर्ष की ऑप्शन की तरफ, तो केवल दूसरा मेरा सही है। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता हो, मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है 5वें क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों देख सकते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कथन में कोई टोपी पैंट नहीं है। मतलब टोपी के लिए हम यहाँ पे क्रॉप कर लिए, पैंट के लिए यहाँ पे कर लिए। ये हो गया मेरा टोपी, ये हो गया मेरा पैंट। अब कह रहा है कोई टोपी पैंट नहीं है। अब कुछ पैंट कागज हैं, कोई टोपी पैंट नहीं है, कुछ पैंट कागज हैं। तो अब इसके लिए यहाँ पे कुछ ले लेंगे पैंट और ऐसे करके, और यहाँ पे हम बना देंगे कागज। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे हम निष्कर्ष भी करते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला लिख लेंगे ऐसे जब लगा रहे होंगे हम क्वेश्चन इसको। तो अब देखेंगे कुछ कागज टोपियाँ हैं। अब देखेंगे कागज और टोपी में कोई रिलेशन है कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है यार। यहाँ पे देख रहे हो आप कि जब मेरी टोपी यहाँ पे है और कागज यहाँ पे है तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो हमसे इससे क्या मतलब, हम डायरेक्ट इसको गलत काट देंगे। अब देखेंगे हम दूसरा निष्कर्ष छठा क्वेश्चन की। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है दोस्तों, कुछ कागज पैंट हैं। अब देखेंगे कुछ कागज पैंट, तो हाँ बिल्कुल है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ कागज तो ज़रूर पैंट हैं, तो हम दूसरा सही कर देंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि अब मेरा किस ऑप्शन में केवल दूसरा कथन सही बता रहा है। तो अब ढूंढेंगे, अब चलेंगे हम छठे क्वेश्चन के आंसर के लिए ऑप्शन की तरफ। थोड़ा दोस्तों इस बुक में ऑप्शन हर एक क्वेश्चन के नीचे नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, तो सिर्फ दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है मेरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता हो। बस कंप्लीट। अब चलेंगे, इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मेरा 7वां क्वेश्चन क्या है कि कोई अभिनेत्री गायिका नहीं है। तो हम पहले अभिनेत्री के लिए एक बना लेंगे, और क्या कह रहा है, कोई अभिनेत्री गायिका नहीं है। अब एक गायिका के लिए हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कि ये हो गया अभिनेत्री, ये हो गया गायिका। अब फिर क्या कह रहा है कि कुछ गायक अभिनेता हैं, यानी जो एक गायक हैं, एक कुछ इसमें से अभिनेता हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ये गायक हो गया और ये अभिनेता। अब दोस्तों क्या कह रहा है सुनिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि अब इसका निष्कर्ष जो है कह रहा है, पहला वाला क्या कह रहा है कि कुछ अभिनेता अभिनेत्री हैं, यानी कुछ अभिनेता अभिनेत्री हैं। दोस्तों अभिनेता आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, और अभिनेत्री जो है यहाँ पे, इससे उससे तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन इसमें तो कह रहा है कि कुछ अभिनेता अभिनेत्री हैं, यानी पहला बिल्कुल गलत। अब दोस्तों देखेंगे दूसरा कथन निष्कर्ष। तो दूसरे निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ गायिका अभिनेता हैं, यानी कुछ गायिका। अब गायिका यहाँ है और अभिनेता यहाँ है, तो दोस्तों हमसे बिल्कुल पता चल गया है कि गायिका और अभिनेता से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों मेरा गलत। तब देखेंगे कि मेरे 7वें का आंसर क्या हुआ कि न तो पहला और न ही दूसरा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। तो मेरा न तो पहला और न ही दूसरा किस में ऑप्शन में सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, न तो पहला और न ही दूसरा, दोनों इसका निष्कर्ष गलत है। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोगों के सामने है, कह रहा है कुछ गाय बैल हैं। तो अब इसके लिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये मेरा गाय हो गया, अरे कुछ गाय। अब दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, ये हो गई गाय, कुछ गाय। क्या कह रहा है
बैल है। यानी देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉमन है ना, कुछ गाय जरूर बैल में आ गया, यहाँ पे कॉमन हो गया। अब दोस्तों फिर क्या हुआ कि सभी बैल, क्या कह रहा है, सभी बैल चूहे हैं। यानी ये जो बैल है यहाँ से लेकर के कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसको क्या कह रहा है कि चूहे हैं, कुछ इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो अब ये चूहा हो गया सभी जो बैल हैं। अब दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे क्या है 8वां का। पहला में क्या कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष में कुछ गाय चूहे हैं, यानी कुछ गाय चूहे। तो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ तो कुछ चूहा में भी कॉमन हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है, कुछ गाय चूहा जरूर हो सकते हैं। और दोस्तों अब क्या है कि 9वां में क्या कह रहा है, सॉरी दोस्तों सेकेंड वाले में, सेकेंड निष्कर्ष में 8वें क्वेश्चन का कह रहा है कुछ चूहे गाय हैं, यानी कुछ चूहे गाय। अब दोस्तों देखेंगे कि कुछ चूहे गाय हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। जब कुछ गाय चूहे हो सकते हैं तो कुछ चूहे गाय जरूर हो सकते हैं, दोनों जब कॉमन है तो, यानी दूसरा सही, यानी दोनों सही। और मेरा क्वेश्चन नंबर 8वां का पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष फॉलो करता है, यानी दोनों निष्कर्ष सही है। तो अब दोस्तों देखेंगे ऑप्शन में 9वां के लिए, सॉरी दोस्तों मेरा 8वां के लिए निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों जो है निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों सही होगा मेरा। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 8वां के लिए। अब दोस्तों चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 9वां नंबर का, सभी किताबें उपन्यास हैं। अब तुरंत हम अपना जो है यहाँ पे बना लेंगे, किताब हो गया और ये उपन्यास हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, सभी उपन्यास कॉमिक्स हैं। अब दोस्तों फिर से यहाँ से बन जाएगा ऐसे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको कैसे लिखेंगे इसमें कि सभी किताबें उपन्यास हैं, यानी ये मेरी किताब हो गई और ये उपन्यास के अंदर आ गई। और फिर क्या कह रहा है कि सभी उपन्यास कॉमिक्स हैं, यानी दोस्तों ये जो कॉमिक्स है ये सभी उपन्यास कॉमिक्स के अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही हुआ, इसी तरह से इसका फिगर होगा। तो दोस्तों अब देखिए, हम निष्कर्ष क्या देखेंगे 9वां का पहला निष्कर्ष में क्या कह रहा है दोस्तों, पहले में कह रहा है कि सभी किताबें कॉमिक्स हैं, यानी ये किताब जो है सभी कॉमिक्स बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि कॉमिक्स के, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो किताब है ये पूरा कॉमिक्स के अंदर ही तो है, यानी दोस्तों पहला मेरा सही हो गया। अब दोस्तों 9वां का दूसरा क्या कह रहा है कि सभी कॉमिक्स उपन्यास हैं, यानी अभी जो सभी कॉमिक्स हो चुके हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे भी होंगे, इधर पूरा है दोस्तों, दिख नहीं रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसके लिए कि सभी कॉमिक्स उपन्यास हैं। तो अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि सभी कॉमिक्स उपन्यास हैं, कह रहा है दोस्तों कॉमिक्स तो मेरा बाहर लेकिन उपन्यास अंदर है, यानी दूसरा मेरा फॉलो नहीं करता है, गलत हो गया। अगर कहता कि सभी उपन्यास कॉमिक्स हैं तो सही था, लेकिन जब कह दिया कि सभी कॉमिक्स उपन्यास हैं तो बिल्कुल गलत, क्योंकि कॉमिक्स तो खुद ही उसके बाहर है। तो दोस्तों इसमें केवल एक फॉलो करता है, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट जो है फॉलो करता है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो दोस्तों देख लेंगे फर्स्ट किस में है, ऑप्शन नंबर ए में होगा दोस्तों फर्स्ट। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष निकलता है 9वां के लिए। तो दोस्तों चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मेरा 10वां क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे कथन क्या है, कुछ चिड़िया गाय हैं। अब दोस्तों इसके लिए बनाएंगे, सॉरी दोस्तों क्या कह रहा है, कुछ चिड़िया जो है गाय हैं। अब फिर क्या कह रहा है, सभी कुछ चिड़िया गाय हैं, सभी गाय बिल्लियाँ हैं। अब दोस्तों देखिए इसको कैसे बनाएंगे कि चिड़िया हो गया दोस्तों आपका। अब फिर क्या कह रहा है, कुछ चिड़िया गाय हैं, अभी मैं गाय बना लिया। अब फिर क्या कह रहा है दोस्तों, सभी गाय बिल्लियाँ हैं, अभी मेरा बिल्ली का फिगर, आपका फिगर ड्रॉ हो गया। अब दोस्तों देखिए क्या कैसे करेंगे इसको कि अब निष्कर्ष देखेंगे अपना हम। निष्कर्ष फर्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेंगे फटाक से अपना फर्स्ट। अब इसके बाद में देखेंगे तो 10वां कह रहा है कुछ बिल्लियाँ चिड़िया हैं। अब देखेंगे कुछ बिल्लियाँ, बिल्ली का फिगर मेरा दोस्तों ऐसे बना है, ए यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे करके दोस्तों ऐसे, या तो दोस्तों हम देखेंगे कुछ क्या कह रहा है पहले में कि कुछ बिल्लियाँ चिड़िया हैं। तो दोस्तों कुछ बिल्ली चिड़िया तो बिल्कुल हो सकती है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन है, यानी फर्स्ट फॉलो करता है, फर्स्ट सही है। अब दोस्तों देखेंगे सेकेंड।
अब सेकेंड वाला क्या कर रहा है दोस्तों, कुछ चिड़ियाँ बिल्लियाँ हैं, मतलब कुछ चिड़ियाँ बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। ये तो मेरा वो पहले वाले इससे कुछ पहले जो क्वेश्चन आया था उसी की तरह सेम हो गया दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए इसमें जो है दोनों फॉलो करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर देखेंगे। तो मेरा जो है कौन सा नंबर है, 10वें नंबर का क्वेश्चन, यानी पहला और दूसरा दोनों फॉलो करते हैं। तो देखेंगे पहला दूसरा दोनों किस में फॉलो करते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, 11वें नंबर का, सभी बकरे कुत्ते हैं। दोस्तों यहाँ पे बकरे हो गए, सभी बकरे कुत्ते हैं, और क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, यानी कुछ कुत्ते पक्षी हैं। तो अब दोस्तों क्या हो गया फिर से देख लेंगे हम, सभी बकरे, ये हो गए बकरे, और क्या हैं, कुत्ते हैं, ये कुत्ते हो गए, और फिर क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ कुत्ते पक्षी हैं, यानी कुछ कुत्ते, यहाँ पे कुछ हम ले लिए हैं, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्या है, पक्षी हैं। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसे हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। फर्स्ट फॉलो कर रहा है या नहीं, तो देखेंगे तो क्या कर रहा है, सभी बकरे पक्षी हैं, यानी सभी बकरे पक्षी हैं। बकरे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है। तो दोस्तों कितना मूर्ख बना रहा है आसानी से, मेरा पक्षी तो यहाँ पे है तो बकरे से क्या है मेरे रिलेशन है, तो इससे तो बिल्कुल टच भी नहीं है, यानी मेरा पहला बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। अब देखेंगे सेकेंड फॉलो कर रहा है या नहीं। तो सेकेंड मेरा क्या है, कुछ पक्षी कुत्ते हैं, यानी कुछ पक्षी जरूर कुत्ते हो सकते हैं, यहाँ पे कॉमन है, देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब कुछ कुत्ते पक्षी हैं तो कुछ पक्षी जरूर कुत्ते होंगे, यानी दूसरा करेक्ट है। यानी 11 नंबर में जो है मेरा कौन सा सही होगा दोस्तों, कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, क्योंकि दूसरा फॉलो कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा फॉलो किस में करता है, दीजिए यदि केवल निष्कर्ष सेकेंड निकल रहा हो। दोस्तों मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन नंबर को अब सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, कुछ मुर्गियाँ उल्लू हैं, यानी कुछ मुर्गी हो गई, मतलब मुर्गी और ये उल्लू के लिए बन गया, कुछ मुर्गियाँ उल्लू हैं और कुछ उल्लू पौधे हैं, ये दोस्तों पौधे के लिए बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे, और ये नहीं दोस्तों कि हम इसको फिगर को कोई बड़ा बनाएंगे, जैसे बड़ा हो गया तो ये कुछ छोटा है तो ये कुछ छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं, बस इसको अपने समझने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, कुछ मुर्गियाँ उल्लू हैं, तो यहाँ पे मुर्गी हो गई दोस्तों। अब दोस्तों ये उल्लू हो गया, और फिर क्या कह रहा है, कुछ उल्लू पौधे हैं, तो ये मेरा पौधा का फिगर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे निष्कर्ष क्या है। फर्स्ट निष्कर्ष में क्या कह रहा है दोस्तों, कि कुछ पौधे मुर्गियाँ हैं, यानी कुछ पौधे मुर्गियाँ। तो दोस्तों मुर्गी तो मेरा, मुर्गियों का फिगर तो यहाँ पे ऊपर है सबसे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे। तो मेरा इस पौधे से और मुर्गी से तो कोई रिलेशन है नहीं, तो मेरा पहला बिल्कुल गलत। अब देखेंगे सेकेंड फॉलो कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों सेकेंड क्या कर रहा है, कुछ मुर्गियाँ पौधे हैं, यानी कुछ मुर्गियाँ पौधे हैं, तो ये भी तो कुछ मुर्गियाँ पौधे हैं, यानी ये वही बात फिर दोबारा वापस से रिपीट कर दिया थोड़ा सा घुमा करके। तो दोस्तों ये भी गलत। अतः मेरा जो है 12 नंबर का जो भी आंसर होगा, कि न तो पहला और न ही दूसरा, कोई भी इसमें जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखेंगे ऐसा किस में दिया हुआ है कंडीशन, यानी ऑप्शन नंबर सी में न तो पहला निष्कर्ष और न ही दूसरा निष्कर्ष निकलता हो, तब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब लगाते हैं हम अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर। तो दोस्तों अब आप लोग आ गए 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो हम लोग देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, किताबें हैं। अब फटाक से बना लेंगे दोस्तों, कलम के लिए और किताब के लिए बन जाएगा, और सभी किताबें पेंसिल हैं, और दिया। अब दोस्तों लिख लेंगे, क्या कह रहा है कि सभी कलम, ये मेरा कलम हो गया, और ये मेरी किताबें हो गई, और फिर कह रहा है कि सभी किताबें जो है पेंसिल हैं। अब लोग दोस्तों आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे इतना फटाक से बना ली, इसी तरह से आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं इसको। और फिर दोस्तों क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या कह रहा है। अब मेरा निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष फर्स्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, कि कुछ पेंसिल कलम हैं, यानी पेंसिल जो है, कुछ पेंसिल कलम बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये तो इसके अंदर है, करेक्ट। और सेकेंड में क्या कह रहा है कि कुछ किताबें कलम नहीं हैं, यानी कुछ किताबें
कुछ किताबें कलम नहीं है, यानी कलम तो हो सकती हैं लेकिन क्यों नहीं है, तो ये मतलब मेरा सेकंड गलत, यानी ऑप्शन पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मेरा फर्स्ट फॉलो कर रहा है। देख भी सकते हैं हम लोग दोस्तों कि मेरा जो है निष्कर्ष नंबर केवल दोस्तों केवल और केवल पहला फॉलो कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों 30 नंबर के लिए मेरा क्या दिया है, केवल पहला सही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 40 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे होगा। देखिए तो कह रहा है कि कुछ पुस्तकें कलम हैं, यानी दोस्तों जो है मेरे पुस्तक के लिए बन गया, एक कलम के लिए बन गया, यानी कुछ पुस्तकें यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉमन हो गया आपका, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे करके। और फिर क्या कह रहा है कि कुछ कलम रेडियो हैं, यानी ये जो कलम है कुछ रेडियो में भी हो गया। तो अब दोस्तों क्या है, कुछ पुस्तकें क्या हैं, कलम है, और कुछ कलम जो है दोस्तों रेडियो है। तो दोस्तों अब हम इसका जो है निष्कर्ष देखेंगे फर्स्ट 14 क्वेश्चन का। तो पहला कह रहा है कुछ पुस्तकें रेडियो हैं, यानी कुछ पुस्तकें रेडियो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मेरा रेडियो का जो फिगर है यहाँ पे है और पुस्तक का यहाँ पे है, कोई रिलेशन नहीं है, तब पहला बिल्कुल गलत। अब देखेंगे सेकेंड फॉलो कर रहा है या नहीं। तो सेकेंड में कह रहा है सभी कलम पुस्तकें हैं, लेकिन तो दोस्तों यहाँ पे कहीं वैसा है ही नहीं कि सभी कलम पुस्तक हो, मेरी कुछ कलम पुस्तक हो सकती है, क्योंकि कुछ ही तो कॉमन है, अतः ये भी गलत। यानी मेरा जो है 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा कि न तो पहला और न ही दूसरा। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं फॉलो कर रहा है, न पहला न दूसरा। अब देखेंगे ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में दिया है न पहला और न ही दूसरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, न तो पहला और न ही दूसरा मिलता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन किधर है दोस्तों, यहाँ पे अब देख सकते हैं मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी खिलाड़ी चोर हैं। अब दोस्तों फटाक से हम खिलाड़ी के लिए बना लेंगे, सभी खिलाड़ी चोर हैं, और अब दोस्तों इसमें खिलाड़ी हो जाएगा और एक चोर का हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, कोई चोर मूर्ख नहीं है। दोस्तों मूर्ख के लिए भी बनेगा, लेकिन कोई चोर मूर्ख नहीं है, यानी बिल्कुल अलग है ये जो मूर्ख है। अब फिर क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखिए निष्कर्ष देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है कि कोई खिलाड़ी मूर्ख नहीं है, यानी कोई भी खिलाड़ी जो है यहाँ पे वो मूर्ख नहीं है। तो बिल्कुल बात सही, क्योंकि मूर्ख तो यहाँ पे है। अब दोस्तों क्या कह रहा है अगले में, मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, सेकंड निष्कर्ष कि कुछ चोर खिलाड़ी हैं, यानी कुछ चोर खिलाड़ी बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ चोर तो बिल्कुल खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो उसके अंदर ही है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही। यानी मेरा 15 नंबर के क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन नंबर दूसरा फॉलो कर रहा है, पहला नहीं कर रहा है। अब चलिए दोस्तों आप लोग ऑप्शन जाकर देख सकते हैं बैक करके। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। तो दोस्तों कुछ विद्यार्थी जो है बुद्धिमान हैं, सभी नहीं हैं। और सिद्धार्थ एक विद्यार्थी है, यानी सिद्धार्थ एक विद्यार्थी है, तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एक विद्यार्थी है। तो अब दोस्तों ये हो गया सिद्धार्थ, और ये हो गए विद्यार्थी, और ये हो गए बुद्धिमान। अब फिर मेरा निष्कर्ष क्या है, कुछ बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, यानी कुछ बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल सही बात, पहला फॉलो कर रहा है। सेकेंड क्या कर रहा है, सिद्धार्थ बुद्धिमान है, तो सिद्धार्थ तो बेचारा अलग है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वही बुद्धिमान है, ये गलत। अब दोस्तों मेरा इसमें क्या कर रहा है कि केवल और केवल पहला फॉलो कर रहा है, सेकेंड गलत है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप भी दोस्तों इसी तरह से लगाएंगे फटाफट। अब देखिए दोस्तों हम कितना फास्ट लगाते हैं, आप लोग भी इसी तरह से लगाएंगे। दोस्तों क्या कह रहा है कि सभी पुस्तकें कलम हैं, यानी हम फटाक से बना लेंगे पुस्तक के लिए, कलम के लिए, मतलब सभी पुस्तकें हो गई और सभी कलमें हो गई। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, सभी कलम कलम है, यानी फिर से कह रहा है दोस्तों ये सभी कलम जो है फिर कलम है। मतलब दोस्तों सभी पुस्तकें क्या हैं, कलम हैं,
और फिर कह रहा है कि सभी कलम कलम है, फिर सभी कलम कलम है। फिर दोस्तों अब देखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों क्या कह रहा है निष्कर्ष, फर्स्ट में मेरा फर्स्ट निष्कर्ष देखेंगे फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। मेरा फर्स्ट जो है निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखेंगे कि कुछ कलम पुस्तकें हैं, मतलब कह रहा है कि कुछ कलम, तो कुछ कलम तो पुस्तक हो सकती है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा मेरा कह रहा है कुछ कलम पुस्तकें हैं और कुछ कलम पुस्तकें हैं, फिर दूसरा भी वही बात कह रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस कलम का भी बात कर रहा होगा तब भी और इस कलम का बात कर रहा होगा तब भी, लेकिन इसमें पहली बार में पहले कलम का, दूसरी बार में दूसरी कलम का बात किया है दोस्तों, यानी दोनों सही है। यानी मेरा इसका क्या हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों फॉलो करेगा दोस्तों। अब फटाक से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम की बचत करते हुए ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन दोस्तों आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिए। अगर इतना क्वेश्चन देख लेना तो आपको फिर किसी भी जो है कभी भी रीजनिंग का इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी बॉक्स, क्या कह रहा है, सभी बॉक्स टेबल हैं, यानी बॉक्स के लिए हो गया, टेबल के लिए। अब कह रहा है कुछ टेबल ब्रेंच हैं। अब इस तरह से बना लिए फटाक से। अब क्या कह रहा है कि सभी बॉक्स टेबल हैं, बॉक्स का हो गया, ये टेबल का हो गया। अब फिर क्या कह रहा है कुछ टेबल ब्रेंच। अब ये ब्रेंच हो गया, लेकिन कुछ देखिए यहाँ पे कॉमन है, बात सही है, उसमें भी बोल रहा है। अब दोस्तों देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, निष्कर्ष फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्या कर रहा है, कुछ बेंच, क्या कह रहा है कि कुछ बेंच बॉक्स हैं, मतलब यहाँ पे कुछ बेंच जो है बॉक्स हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बॉक्स तो मेरा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे है और बेंच यहाँ पे, इससे कोई कॉमन है नहीं। अब फिर क्या कर रहा है कुछ टेबल बॉक्स हैं, यानी कुछ टेबल बॉक्स, ये टेबल हो गया दोस्तों ये पूरा, और इसके अंदर बॉक्स है, तो ये तो बिल्कुल सही है, हो सकता है, यानी सेकंड फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो अब दोस्तों इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, 18 नंबर का जो होगा कि मेरा पहला तो गलत आया था, यानी दोस्तों पहला गलत आया था, लेकिन दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन कि कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुर्सी के लिए बना लिए, कुछ मेज के लिए बना लिए, और कह रहा है कि सभी मेज टेबल हैं। अभी मेज अब टेबल हो गया, ये क्या बोला है, टेबल है, और ये क्या बोला है, कुर्सियाँ हैं, और ये क्या बोला है, मेज है, यही ना, कि क्या बोला है कि कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, यानी कुछ कुर्सी जो है वो मेज है। अब फिर क्या कह रहा है कि सभी मेज टेबल है। अब इसी तरह से फिगर बन गया, यानी सभी मेज टेबल है, यानी देख लीजिए दोस्तों सभी मेज आ गए इसके अंदर, टेबल के अंदर। अब फिर देखेंगे निष्कर्ष पहला क्या है दोस्तों कि कुछ कुर्सियाँ टेबल हैं, यानी कुछ कुर्सियाँ टेबल, बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों यहाँ टेबल में कॉमन है या नहीं है। अब फिर आगे आगे क्या कर रहा है कि सभी कुर्सियाँ टेबल हैं, यानी सभी कुर्सियाँ टेबल, सभी कुर्सी कहाँ से टेबल हो सकती है दोस्तों, यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे इतना छूटा हुआ है, तो बिल्कुल सेकेंड वाला जो मेरा होगा वो गलत होगा, यानी इसमें केवल पहला फॉलो कर रहा है दोस्तों, यानी इसमें पहला, सॉरी दोस्तों इसमें पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा दोस्तों 19 वाले में। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं फटाफट। ये क्या है, सभी खेल मैदानी हैं, ये हो गया खेल, ये हो गया मैदानी। इसके अनुसार है सभी मैदानी भीतरी हैं, यानी सभी मैदानी भीतरी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कर लेंगे सभी खेल क्या हैं, मैदानी हैं। अब कहा है सभी मैदानी भीतरी हैं, भीतरी हो गया। अब दोस्तों क्या कह रहा है निष्कर्ष, फर्स्ट में कह रहा है कि सभी खेल भीतरी हैं, यानी सभी खेल जो है भीतरी के अंदर आ रहे हैं, अच्छा सही है। अब सेकेंड वाला देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ भीतरी मैदानी है, यानी कुछ भीतरी मैदानी है, बिल्कुल सही है। जब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भीतरी के अंदर मैदानी है ऐसे, तो कुछ तो ज़रूर हो सकता है क्योंकि उसके अंदर है, तो यहाँ पे दिया ही है कि कुछ भीतरी मैदानी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक सही है, यानी ऑप्शन
नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉलो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर इतना क्वेश्चन आप लोग लगा लिए तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा क्वेश्चन समझ में आया और पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके और सबको देखने के लिए मेरे चैनल जो भी वीडियो है इसको आगे शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।